आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीबॉडी, हम थीम 7 कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स कर रहे हैं एंड ये यूनिट 3 चेंजिंग ट्रेडिशंस का थर्ड पार्ट है। एंड हम इस वीडियो में इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कम्युनिटीज़ ऑफ कैरेबियन एंड ब्राज़ील। इस टॉपिक में हम दो कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो इधर रहती थी। जो पहली कम्युनिटी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे उसका नाम है अरावाकियन लुकायोस एंड जो सेकंड कम्युनिटी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे उसका नाम है तुपीनाम्बा। जो अरावाकियन लुकायोस थे वो हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल आइलैंड्स के क्लस्टर्स में रहते थे एंड ये क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स अब बहामास एंड ग्रेटर एंटील्स के नाम से जाने जाते हैं। उन्हें लेसर एंटील्स से एक फियर्स या फिर एक भयानक ट्राइब जिनका नाम था कैरिब्स उन्होंने निकाल दिया था। इससे हमें ये पता चलता है कि जो एरोवैक्स थे वो एक पीसफुल ट्राइब थे एंड वो कैरिब्स जैसे नहीं थे जो एक फियर्स ट्राइब थे। दे प्रेफर्ड नेगोशिएशन ओवर कॉन्फ्लिक्ट, मतलब उन्हें लड़ने की जगह बातचीत करना ज़्यादा पसंद था। वो ये बिलीव करते थे कि बातचीत करने के बाद सल्यूशन आ सकता है या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है एंड लड़ना ज़रूरी नहीं है। जो एरोवैक्स थे वो स्किल्ड बोट बिल्डर्स भी थे एंड वो सी में सेल करते थे डग आउट कैनोज में। डग आउट कैनोज वो कैनोज होते हैं जो हॉलो ट्री ट्रंक से बनते हैं। खाने के लिए एरोवैक्स हंट करते थे, फिश करते थे एंड एग्रीकल्चर में भी इंडल्ज करते थे या एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस करते थे। वो कॉर्न उगाते थे, स्वीट कॉर्न उगाते थे, ट्यूबर्स एंड कसावा भी उगाते थे। जो एरोवैक्स थे वो एक साथ मिलकर खाना बनाते थे एंड वो ये बिलीव करते थे कि कम्युनिटी के सारे लोगों को खाना मिलना चाहिए। उनकी ये सेंट्रल वैल्यू थी एंड वो क्लैन एल्डर्स के अंडर ऑर्गेनाइज थे, मतलब जो एल्डर्स होते थे इस कम्युनिटी में वो उस कम्युनिटी के दूसरे लोगों को लीड करते थे। पॉलीगैमी भी एरोवैकियन सोसाइटी में कॉमन थी, मतलब वो एक प्रैक्टिस होती है जिसमें एक इंडिविजुअल का एक से ज़्यादा हस्बैंड या फिर वाइफ होता है। जो एरोवैक्स थे वो एनिमिस्ट भी थे, मतलब वो बिलीव करते थे कि जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे टेबल या फिर चेयर उनमें भी लाइफ एंड सोल है। जैसे बहुत सारी अर्लियर सोसाइटीज़ में होता था वैसे एरोवैकियन सोसाइटीज़ में भी शमन्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे हीलर्स एंड इंटरमीडियरीज की तरह बिटवीन दिस वर्ल्ड एंड दैट ऑफ सुपरनैचुरल, मतलब लिविंग वर्ल्ड एंड सुपरनैचुरल वर्ल्ड के बीच जो शमन्स थे वो हीलर्स एंड इंटरमीडियरीज का रोल प्ले करते थे। जो एरोवैक्स थे वो अपने ऑर्नामेंट्स में या फिर गहनों में गोल्ड यूज़ करते थे, पर उन्होंने कोई वैल्यू नहीं लगाई थी गोल्ड पर जैसे यूरोपियंस ने लगाई थी। वो गोल्ड को एक नॉर्मल मेटल की तरह ही मानते थे। वो यूरोपियन से गोल्ड के एक्सचेंज में ग्लास बीड्स भी ले लेते थे खुशी से, क्योंकि उन्हें ग्लास बीड्स ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। एरोवैकियन सोसाइटी में आर्ट ऑफ वीविंग भी बहुत डेवलप था एंड हैमक उनकी एक स्पेशलिटी थी जो यूरोपियंस को बहुत पसंद आई थी। जब स्पेनिश गोल्ड की सर्च कर रहे थे तब एरोवैक्स बहुत खुश थे उनकी हेल्प करने के लिए, पर जब स्पेनिश पॉलिसी ब्रूटल हो गई तब उन्होंने रेजिस्ट करना स्टार्ट करा। पर इसके बहुत गंदे कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्योंकि 25 ईयर्स बाद जब उन्हें स्पेनिश लोगों से कॉन्टैक्ट करा उसके 25 ईयर्स बाद बहुत कम एरोवैक पीपल रह गए और उनका वे ऑफ लाइफ भी ख़त्म हो गया। अब हम दूसरी कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम था तुपीनाम्बा। तुपीनाम्बा साउथ अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट में रहते थे एंड उनके विलेजेस या फिर उनके गांव जंगलों के अंदर थे। वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट नहीं थे इसलिए क्योंकि उनके पास आयरन नहीं था जिससे वो जंगलों को क्लियर कर पाएँ या फिर साफ़ कर पाएँ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए। पर उनके पास फिर भी एक अच्छा सप्लाई ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड फिश था जिससे वो सरवाइव कर पाते थे। यूरोपियंस तुपीनाम्बास की हैप्पी फ्रीडम से जेलस या फिर एनवियस थे, क्योंकि उनकी सोसाइटी में कोई किंग नहीं था, कोई आर्मी नहीं थी और कोई चर्च भी नहीं था उनकी लाइफ्स को कंट्रोल करने के लिए या फिर रेगुलेट करने के लिए।
मैं इस वीडियो को इधर ही एंड कर रही हूँ। हमने इस वीडियो में 2 कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ा। सो जो फर्स्ट कम्युनिटी हमने पढ़ी उसका नाम था एरावाकियन लुकायोस एंड जो सेकंड कम्युनिटी हमने पढ़ी उसका नाम था तुपीनाम्बा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।